महाभारत भक्तों, आज महाभारत में आपको दान, यज्ञ और तप आदि शुभ कर्मों की उपयोगिता का वर्णन तथा सुखदेव जी के जन्म का वृत्तांत की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दान, यज्ञ, तप और गुरुजनों की सेवा करने से जो फल मिलता है वह मुझे सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, जो लोग देवता और अतिथियों से प्रेम करते हैं अथवा उदार साधु प्रेमी या यज्ञ में दक्षिणा देने वाले हैं, वही आत्मज्ञानियों के कल्याणप्रद मार्ग को प्राप्त होते हैं। जैसे तन दुल्हीन धान की भूसी व्यर्थ हो जाती है, वैसे धर्म को छोड़ देने वाले मनुष्य व्यर्थ हैं। पाप पुण्य मनुष्य का संग कभी नहीं छोड़ते। वह खड़ा होता है तो खड़े रहते हैं, दौड़ता है तो दौड़ने लगते हैं और काम करता है तो ये भी काम करने लगते हैं। इस प्रकार ये छाया के समान उसका अनुसरण करते रहते हैं। पहले जिसने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं वह उनका उस प्रकार से अवश्य फल भोगता है। मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्म के द्वारा ही अपने सुख दुख का विधान करता है। वह जब से गर्भ में आता है तभी से अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने लगता है। जिस प्रकार बछड़ा हजारों गौ में से भी अपनी माता को पहचान लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म अपने कर्ता के पास पहुंच जाता है। जैसे ही मैला वस्त्र पानी से धोने पर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार उपवास के द्वारा तपे हुए मनुष्य का चित्त स्वच्छ हो जाता है और उससे दीर्घकालीन अनंत सुख प्राप्त होता है। जो लोग दीर्घकाल तक तप करते हैं उनके पाप दूर हो जाते हैं और उनकी सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों की और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, वैसे ही पुण्य करने वालों की गति का पता नहीं लगता। दूसरों के उपालभ या कहने से खोटा कर्म करना ठीक नहीं। जो अपने लिए प्रिय, अनुरूप और हितकर हो वही कर्म करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास जी के यहाँ महातपस्वी और धर्मात्मा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्हें परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी, वह प्रश्न मुझे सुनाइए। सुखदेव जी को बाल्य अवस्था में ही सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि कैसे हुई? संसार में उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष की तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती। आप मुझे सुखदेव जी का महात्म्य, आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीति से कर्म से सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, मैं तुम्हें सुखदेव जी का जन्म वृत्तांत, योगा प्रभाव और अज्ञानियों की समझ में न आने वाली उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूँ। एक बार मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयंकर भूत गणों के साथ विहार कर रहे थे। वहाँ पर्वतराज की पुत्री देवी उमा भी उनके साथ ही थी। उन्हीं दिनों भगवान कृष्ण देवपायन उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इस संकल्प से कि मुझे अग्नि, भूमि, जल, वायु अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र प्राप्त हो, तपस्या आरंभ की थी। वे 100 वर्ष तक केवल वायु भषण करते हुए उमा सहित श्री महादेव जी की आराधना में लगे रहे। ऐसा कठोर तप करने पर भी न तो उनके प्राण नष्ट हुए और न उन्हें थकान हुई। इससे तीनों लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुझे तो यह वृत्तांत
भगवान मार्कंडेय जी ने सुनाया था। वे सदा ही मुझे देवताओं के चरित्र सुनाया करते थे। भरत श्रेष्ठ, व्यास की ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन उन्हें अभिष्ट वर देने का विचार किया। वो उनके पास आए और हंसते हुए कहने लगे, व्यास जी, तुम्हें अग्नि, वायु, भूमि, जल और आकाश के समान महान एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा। वह भगवत धाम में रगा होगा। भगवान में ही उसकी बुद्धि होगी, भगवान ही उसके आत्मा होंगे और एकमात्र भगवान को ही वह अपना आश्रय समझेगा। उसके तेज से तीनों लोक व्याप्त हो जाएंगे और वह महान यश प्राप्त करेगा। यह उत्तम वर पाने के पश्चात एक दिन सत्यवती नंदन श्री व्यास जी अग्नि प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन कर रहे थे। इसी समय उनकी दृष्टि परम रूपवती घृताजी अप्सरा पर पड़ी। उसकी रूप सम्मति से उनका मन आकर्षित कर दिया। इससे अकस्मात उनका वीर अरण्य में गिरा। उसी से महातेजी सुखदेव जी का जन्म हुआ। वे धूमहीन अग्नि के समान तेजस्वी थे। उसी समय नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी मूर्तिमती होकर मेरु पर्वत पर आई और उनका अपने जल से अभिषेक किया। आकाश से उनके लिए दंड और कृष्ण मृग चर्म गिरे। विश्वासु, तुमरु, नारद, हाहा, हुहु और गण सब उनके जन्म की स्तुति गाने लगे। उस समय वहां इंद्र आदि लोकपाल, देवता, देवर्षि और बर्बरषि भी आए। वायु ने दिव्य पुरुषों की वर्षा की। वायु ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। चराचर सारा संसार हर्षित हो गया। उनके जन्म काल में ही पार्वती जी के सहित भगवान शंकर ने आकर उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रेम पूर्वक सुंदर कमंडलू और दिव्य वस्त्र अर्पण किए। इस प्रकार महामती सुखदेव जी ब्रह्मचारी होकर वहीं रहने लगे। जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रह की सही सब वेद इसी प्रकार उपस्थित हो गए जैसे उन्हें व्यास ही जानते थे। उन्होंने बृहस्पति को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से संपूर्ण वेद, इतिहास और राजनीतिक शिक्षा प्राप्त कर उन्हें दक्षिणा देकर वे घर लौट आए। वहां ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महान तपस्या करने लगे। वे बाल्यावस्था में ही अपने ज्ञान और तपस्या के द्वारा देवता और ऋषियों की माननीय एवं पूजनीय मान्य एवं शेष छेदन करने वाले बन गए थे। उनकी दृष्टि मोक्ष धर्म पर थी। इसीलिए ग्रह स्थिति पर अवलंबित रहने वाले तीनों आश्रमों में भी उनका मन प्रश्न नहीं रहता था। हरि ओम दर्शन।